गर्भवती चिड़िया। एक बड़े से जंगल में टीना नाम की चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े और अपनी सास सीमा चिड़िया के साथ रहती थी। सीमा चिड़िया टीना से बहुत जलती थी और उसे बहुत उल्टा सीधा कहती थी और खूब ताने मारती थी। सीमा बड़ी ही दुष्ट सास थी। टीना की शादी को काफी साल भी हो चुके थे और टीना की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम जूही था। सीमा चिड़िया जूही को भी बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। एक दिन टीना चिड़िया किचन में काम कर रही थी कि तभी टीना को चक्कर आ जाते हैं। जूही बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जूही अपनी माँ के लिए पानी लाती है और उसे पानी दे देती है। तभी वहाँ सीमा चिड़िया आती है। जब देखो तब दोनों माँ बेटी बैठकर कुछ न कुछ खाया पिया ही करते हैं। जाओ जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। नहीं दादी, हम लोग खा पी नहीं रहे हैं। मैं तो मम्मी को चक्कर आ रहा था तो मैं उन्हें पानी पिला रही थी। हाँ तो पिला लिया ना तूने अपनी माँ को पानी। चल भाग मेरी आंखों के सामने से। जब देखो तब दादी दादी करके मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आप जूही के ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? तबीयत तो मेरी खराब है और आप प्लीज जूही पर गुस्सा मत करिए। मैं आपको अभी चाय बना कर देती हूँ। टीना चिड़िया जैसे ही किचन में जाने के लिए उठती है तभी अचानक से टीना को चक्कर आता है और टीना वहीं बेहोश हो जाती है। अब इससे क्या हो गया? ये कैसे बेहोश हो गई? जा जूही, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। जूही चिड़िया जल्दी से कालू डॉक्टर को बुला कर लाती है। अंकल, क्या हुआ मेरी मम्मी को? मेरी मम्मी गिर क्यों गई? कुछ नहीं हुआ बेटा तुम्हारी मम्मी को। तुम जाओ जाकर बाहर खेलो। सीमा काकी मुबारक हो, तुम्हारी बहू एक बार फिर से माँ बनने वाली है। मुंह मीठा कराओ। काहे का मुंह मीठा? पहले भी तो ये गर्भवती हुई थी तो बेटी को जन्म दिया था। इस बार गर्भवती हुई है। अगर इस बार इसने मुझे मेरे पोते का मुंह नहीं दिखाया तो मैं मिठाई क्या किसी को नमक का ढेला तक नहीं दूंगी। अरे सीमा काकी कैसी बातें कर रही हो? आजकल तो बेटा हो या बेटी सब एक बराबर ही होते हैं। देख कालू, तुम मुझको ना बता ये सब। दवाई दे दी ना तूने, चल अब जा यहाँ से। कालू डॉक्टर सीमा चिड़िया के घर से चला जाता है। देख टीना, इस बार तू गर्भवती हुई है तो मुझे मेरा पोता ही चाहिए। अगर इस बार फिर तूने एक बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को जान से मार दूंगी और अपने बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगी। ये क्या कह रही है आप माँ जी? ऐसा कैसे बोल दिया आपने? जूही भी तो आपकी ही पोती है ना, वह भी तो आपकी ही घर की बेटी है। आप उसे ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे इस बार मेरा पोता ही चाहिए। माँ जी, ये मेरे बस में थोड़ी ना है कि मैं बेटी या बेटा पैदा कर सकूं। ये तो भगवान की देन होती है। बस अब रोना धोना बंद करो और जाकर घर का सारा काम खत्म करो। टीना चिड़िया रोते हुए किचन में आ जाती है और सारा काम करने लगती है। तभी शाम को सोनू चिड़ा घर आता है तो मुबारक हो सोनू बेटा, तेरी पत्नी फिर से गर्भवती है और इस बार मुझे मेरा पोता चाहिए। सच में माँ, टीना गर्भवती है? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये क्या तुम पोता पोती कर रही हो? हटो, चलो पहले मुझे टीना से मिलने दो। कहाँ हो टीना? सारा दिन तो बेड पर पड़ी आराम कर रही थी, अभी तो किचन में गई है। सोनू चिड़ा किचन में जाकर टीना से बात करता है। टीना, तुम फिर से माँ बनने वाली हो? अभी मुझे माँ ने बताया। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जूही के पापा, मैं फिर से गर्भवती तो हूँ, लेकिन क्या हुआ टीना? तुम खुश नहीं लग रही हो। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ, सासू माँ ने मुझसे कहा है कि क्या हुआ टीना? तुम रो क्यों रही हो? क्या कहा माँ ने? बताओ मुझे। मैं सासू माँ ने कहा है कि अगर इस बार मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे मुझे और मेरी बेटी दोनों को जान से मार देंगी। ये क्या कह रही हो टीना? क्या सच में माँ ने ऐसा कहा? मैं जूही की कसम खाकर कहती हूँ, माँ ने मुझसे यही कहा है। आओ तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। सोनू टीना को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने टीना से क्या कहा है? क्या हुआ सोनू बेटा? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। इसने क्या आग लगाई है मेरे खिलाफ? झूठ मत
बोलिए माँ, मैं आपके सारे अत्याचार सहती हूँ, आपके इतने ताने सुनती हूँ, मैं कुछ भी सोनू से नहीं बताती, लेकिन आज आपने जो कहा है वह बताना बहुत जरूरी था। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? मैं बेटी और बेटा में बिल्कुल फर्क नहीं करता। अगर इस बार भी टीना ने एक बेटी की जन्म देगी तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना मुझे जूही के होने पर हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी किसी को कुछ नहीं कहूँगी। चलो टीना, तुम खाना खाओ और उसके बाद आराम करना। मैं नहीं चाहता कि तुम गर्भवती होकर इतना टेंशन लो जिससे हमारे बच्चे पर बुरा असर पड़े। अगले दिन टीना चिड़िया किचन में काम कर रही थी। सोनू अपने दफ्तर जा चुका था और जूही घर के बाहर खेल रही थी कि तभी सीमा चिड़िया टीना के पास आती है। आजकल तेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है, तो मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़काना चाहती है। नहीं माँ, मैंने तो किसी को भी आपके खिलाफ नहीं भड़काया। कल तूने मेरे सोनू को मेरे खिलाफ भड़काया है ना, उसकी सजा तो मैं तुझे देकर रहूंगी। शायद तू मुझे भूल गई है कि मैं तुझ जैसे को अच्छी तरह से सुधारना जानती हूँ। क्या तू मेरा पहला वाला रूप भूल गई है? नहीं माँ, मैं गर्भवती हूँ, प्लीज मुझे अब मारिएगा मत। मैं आज के बाद कुछ भी सोनू को नहीं बताऊंगी। लेकिन कल जो तूने बताया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। सीमा चिड़िया किचन से बेलन उठाती है और टीना चिड़िया को मारने लगती है। बोल, आज के बाद कभी मेरे बेटे को मेरी चुगली करेगी? बोल, करेगी मेरी चुगली? मुझे मत मारिए माँ, मैं आज के बाद सोनू से कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे मत मारिए। टीना की रोने की आवाज सुनकर जूही जल्दी से अपने घर के अंदर आती है और देखती है कि उसकी दादी उसकी माँ को मार रही है, तो जूही जल्दी से अपने पापा को बुलाकर लाती है। सोनू जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि टीना बेहोश पड़ी हुई है। क्या हुआ टीना तुम्हें? उठो, आंखें खोलो। सोनू जल्दी से टीना को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। माफ करना सोनू भाई, अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। भाभी के बेहोश होकर जमीन में गिरने की वजह से उनके पेट में चोट लग गई और उनका बच्चा मर गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पापा पापा, मैंने दादी को देखा था, दादी बेलन से मम्मी को मार रही थी, मम्मी रो रही थी और तभी मम्मी वहाँ बेहोश होकर गिर गई। सोनू अपने घर वापस आता है। माँ, बाहर आओ अपने कमरे से। सीमा चिड़िया अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। क्या हुआ सोनू बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? आखिरकार तुमने मेरे बच्चे की जान ले ही ली। कोई माँ इतनी दुष्ट और अत्याचारी कैसे हो सकती है, जो एक गर्भवती चिड़िया को इस तरह से मारे कि उसका बच्चा ही मर जाए। तुम्हारी जैसी माँ होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई माँ ही ना होती। मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और आज के बाद तुम्हें कभी अपना मुँह नहीं दिखाऊंगा। सोनू चिड़ा गुस्से से अपने घर से बाहर निकल कर आता है और अपनी पत्नी टीना के पास जाता है। सोनू, तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत मारा और उसी वजह से हमारा बच्चा मर गया। तुम रोना बंद करो टीना, मुझे सब पता है और मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं, तुम और जूही अपने अलग घर में रहेंगे जहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम्हें मेरी अत्याचारी माँ के साथ भी नहीं रहना पड़ेगा। सोनू अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अलग दूसरे घर में खुशी खुशी रहने लगता है।